जब हम लोग घायल होते, हमारे संग कछु बर्बाद करवे वाले होते, हमारी कोनो हानि भई होते, जब हमारे संग धोखा होते या शोषण उमें फंस जावो बहुत आसान होते, काहे कि वो बहुत दर्दनाक होते। कितेक इतने बुरी तरह से घायल भय हैं कि कह सकत हैं कि उनने पूरी तरह टूट जानो थो यदि उनने परमेश्वर को सहारा नहीं लो हो तो। मैं नहीं मानत। ऐसा बहुत से परिवार हैं जो अपनो अतीत भुला के आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे ज्यादातर लोग जब तक वयस्क होते हैं उनमें कोनो न कोनो तरीके की कमजोरियां होते हैं जो प्रदर्शित होते हैं कोनो तरह के संतुलन की कमी के रूप में उनके जीवन में। जैसे कोनो व्यक्ति जो शायद संपूर्णतावादी बने और महसूस करे कि वह को पूरा मूल्य और महत्व वह के द्वारा कभू गलती न करवे में हो, जो बड़ी भूल है। काहे कि तुम्हारा मूल्य और महत्व मसीह से मिलत है। तुम्हारे द्वारा करे सही कमनन से कोनो को काम की लत पड़ जात है। मैं भी ऐसे ही थी। मुझे महसूस होत थो कि मैं वो कोनो मूल्य नहीं है, काहे कि मैं वो शोषण भाव थो। जैसे मैं बहुत कुछ उपलब्ध करवे की कोशिश करत थी ताकि मैं महसूस कर सकूं मैं वो कोनो तो कोनो महत्व है। फिर मैंने जानो कि मैं वो मूल्य और महत्व मसीह में है। ऐसा कोनो काम में नहीं जो मैं करत थी। कछु लोग दूसरन से दूर रहते हैं, कोनो से मिलत जुलत नहीं। वे महसूस करत हैं कि वे कोनो के संग मेल जोल नहीं रखेंगे, फिर उनके दुखी होवे की संभावना नहीं होगी। पर असल में अकेले और सबसे अलग होवे को दर्द उससे बदतर होते। जितनो निपटवो उन बातन के संग जिको हम सामना करत है लोगन के संग मेल जोल के दौरान, उसके बाद अक्सर ऐसे होते कि समस्याएं एक प्रकार की नहीं होती। फिर वे समस्याओं से ग्रस्त बच्चन की परवरिश करते हैं और उनको जीवन बुरे हाल में होते हैं। मेरे पिता बचपन में जब मैं 4 साल की थी तब से लेकर 13 साल की होवे तक और वाके बाद उन्होंने आरंभ करो मुंह पे शारीरिक संबंध को दबाओ जिको बलात्कार कहते। मेरा 13 साल से लेकर 18वीं होवे तक मेरे पिता ने शायद मेरे संग बलात्कार करो कम से कम 200 बार। मैं वो मकसद जो नहीं कि जो सुन के तुमन को धक्का लगे, मैं तुमन की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं नहीं चाहती। मैं वाके लाने परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ जो वे कर सकत है कोनो के जीवन में। हमारे घर को बुरो हाल उते पे बहुत हिंसा थी। मेरा पिता बहुत चालबाजी करके काबू करत थे। मेरी माँ बहुत डरी सहमी रहत थी, वे कछु नहीं करती थी और जो भी बुरो करते थे मैं लाने। मैंने सबसे पहले मिलवे वाले व्यक्ति से विवाह करूं। वह अन्य स्त्रियों के संग घूमत तो जाने मोए और दुख देव। 22 साल पहले मोए कैंसर भव थो। मोए वाके संग निपटनो पड़ो थो। तुमन में से बहुतन की तरह मैं गवाही दे सकत हूँ कि ऐसी समस्याओं की कमी नहीं थी जो मैंने देखी थी खुदाई के जीवन में। पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ध्यान दो कि वाके तकरीबन 25 साल गुजरवे के बाद भी मैं इतने ही हूँ। मैं खुदाई के अतीत में कितने फंसी नहीं, परमेश्वर की सेवा करत हूँ। मोए विवाह करके 43 साल भये। मेरे 4 बच्चे हैं, 10 पोते पोतियां हैं और मैं पूरी दुनिया में शुभ समाचार को प्रचार कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जान लो, चाहे तुम्हारे संग कोई भी भय हो, परमेश्वर के वायदे हमन में से हर एक के लाने हैं, पर सब ठीक होवे में समय लगत है। वैसे तुम लोग जानत हो कि आजकल हमें सबई कछु तैयार गाड़ी में बैठे ही मिल जात है, राह से गुजरते ही मिल जात है, पर हम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकत। उपलब्धियां परमेश्वर के राज्य में यदि तुम ठीक हो चाहत हो तुम ठीक हो सकत हो, पर वह में कई कदम उठाने पड़ो थो। खाना बनावो भी एक प्रक्रिया है, बच्चन की परवरिश करवो भी एक प्रक्रिया है। ये सब एक प्रक्रिया है। सब एक प्रक्रिया है। कोनो तरह की बीमारी से ठीक हो वो भी एक प्रक्रिया है। मैं कोनो को जानत हूं जिसे कोनो शारीरिक रोग हो और वो 3 डॉक्टरन के पास गई हो, 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाओ हो, 2 बार खून की जांच करवाई और कई प्राकृतिक तरीके भी आजमाए। अब वो अपने ऑपरेशन के लाने तैयार हो रही हो, पर वहां से पहले वह ऑपरेशन के लाने तैयार हो के लाने बहुत कुछ करवाना पड़ेगा जल्दी ही। बाएं बड़ी आंत की मूत्राशय की सफाई इत्यादि अन्य कई काम।
मोए बहुत बुरा लगा था जब लोग थम जात हैं। मोए घृणा हो गई है कि जब कोनो के संग कछु होत है और परमेश्वर तैयार और जा काबिल होते हैं कि वह की ठीक होवे और भुलावे में मदद करें। कहते कोनो ऐसा कोई व्यक्ति है जो सचमुच सचमुच ठीक हो वो चाहत है? मुझे विश्वास है कि जब वक्त बहुत से लोग टीवी द्वारा देख रहे होंगे और बेशक मैं जो सभाएं जैसे करत हूँ काय कि मुझे तो से प्रेम है और तुम्हारा साक्षात परीक्षा देखो चाहती हूँ, पर मेरा जो करवे को बड़ो कारण जो है कि मैं चाहत हूँ कि जो शिक्षाएं उन लाखों लोगों के लाने रिकॉर्ड हो जाएं टीवी द्वारा देखते हैं जो या तो परमेश्वर को नहीं जानत, जो नहीं मानत कि उनको परमेश्वर के संग संबंध हो सकत है, जो नहीं जानत कि परमेश्वर को वासे प्रेम है और जो कि यीशु वाके लाने मरे और जो कि उन्हें कभू प्राप्त होगी स्वस्थ और वे ठीक हो सकत हैं। बहुत से लोग जिनको परमेश्वर के संग संबंध नहीं होत कोनो तरीके से, पर मैं तुमन को बताने लाने आई हूँ कि यीशु मरे ताकि तुम्हें जीवन मिले। तुम सिर्फ सांस न लो, ऐसा जीवन जियो जाकर तुम आनंद उठा सको। और मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाने के लिए आई हूँ। तुम खुद को ठीक होवे की प्रक्रिया को आनंद उठा सकत हो। तुम वहाँ को हर कदम को आनंद उठा सकत हो। तुम 100% पूरा ठीक होवे तक दुखी नहीं रहे। तुम हर कदम को आनंद उठा सकत हो। जा यात्रा के दौरान तुमने बड़ी गलती करी होगी यदि ऐसा नहीं करत, काहे कि शैतान को कभू इतो क्रोध नहीं आओ जितो हमाओ आनंद लेवे पे आत है। मैं अपना प्रोग्राम कोनो वजह से आनंद उठाई और रोज जीवन को बुलावत हूँ। मैंने जाकर चुनाव सोच समझ कर नहीं कियो, पर जो सच है मेरा जीवन में आनंद की कमी थी। मेरे पिता ने मैं बचपन चुरा लो तो और मोए कई साल लगे या सीखने में कि वयस्क होवे पे भी हमारे अंदर एक बच्चों हो सकत है। बच्चे खेल बना सकत है लगभग हर चीज को और हर चीज को आनंद उठा सकत है। एक बार कोनो गलती करवे पे अपने छोटे बेटे को एक कोने में खड़ो करवो याद है। मैंने वाए उते 15 मिनट खड़े होवे की कई 3 मिनट में वो खेल रहा हो तो वॉलपेपर पे बने फूलन के संग बच्चन में फिर गिर के उठ जावे की काबिलियत होते। मैं वो मतलब है कि वो जल्दी बातों को भुला सकत है, पर हम मानो वाई में फंस जाते हैं। मैं खुद के बचपन में फंस सकत थी। मैं ऐसे बहुत से लोगन को जानत हूँ जो खुद के बचपन में फंसे भये हैं। मोए भी फंस जानो थो जब मुझे पता चलो कि मुझे कैंसर हो गया तो, पर यदि तुम लोग ना चाहो तो ये जरूरी नहीं है और मैं फंसो नहीं चाहत थी और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग फंसे रहो। जैसे मैं तुमन को मुक्त करावे आई हूँ और टीवी द्वारा बतावे आई हूँ कि यीशु मरे ताकि तुम्हें जीवन और वाह को आनंद मिले और इतना भरपूर मिले कि बाहर छल के तुम शैतान के बारे में जानत हो। शैतान धरती पे जिंदा और फल फूल रहो है और वह आओ है सिर्फ मारवे, चुराने और विनाश करवे। पर यीशु ने कहो है मैं आओ ताकि तुमन को जीवन और वाह को आनंद मिले। मैं चाहत हूँ कि तुम सब आज मेरे संग फैसला करो कि तुम आजाद होगे, खुद के जीवन को आनंद उठाओ, सीखोगे और अपने बाकी को जीवन गुजारोगे पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश में। आज को संदेश कमजोर दिल वालन और कछु आसान चाहवे वालन के लिए नहीं है, बल्कि हर वह व्यक्ति के लाने हैं जो ईमानदारी से। यूहन्ना 5:1-6। मैंने देव से कहो कि आज मैं एक माँ की तरह बात करूंगी। आमीन। तो तुम्हें क्या लगत है मैं एक माँ के नाते ते लोगों से बात करूं तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी बेहतरी की? आमीन। कोनो को शायद ये बातें तुम्हें पहले ही बतानी थी। जॉन 5:1-6 बाइबल में यूहन्ना के जब व्यक्ति के बारे में प्रचार कर वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कच्चू कहानियां होत है जो हमें पसंद है, बहुत ही पसंद। हम वाए अपाहिज बुलाते हैं दुनिया में प्रचार करत हूँ वाका। पहले अध्याय से आरंभ करते 5वें अध्याय से आरंभ करत है आयत से जोन के अनुसार यहूदियों को पर्व। यीशु यरूशलेम में गौ थो तब को। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेहद सदा कहलाता है और बाके 5 ओसारे जाके बारे में जरा सोचियो। पानी को एक बहुत बड़ो कुंड है और वहाँ के आसपास कोनो इमारत है
जी के दरवाजे जा में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले, सूखे अंग वाले पड़े ही रहत थे। काय की नियुक्ति के समय पे परमेश्वर के सर्ग पुत्र कुंड में उतर के पानी को हिलाया करत थे, और पानी हिलत ही जो कोनो पहले उतरत वो चंगा हो जात थे, चाहे बाकी कोनो बीमारी काय न हो। यानी साल में एक बार कोनो एक व्यक्ति के संग चमत्कार हो तो मोहे खुशी है कि हम अभी नहीं जीते। आमीन। हम बढ़िया सबक सीख सकते हैं जा व्यक्ति के जीवन की ओर देख के, जाए बड़ी मुक्ति मिली या जीवन से। आमीन। हम कह सकते हैं कि वो फंसो तो वह कोनो बीमारी थी जो गहराई से जमी और बहुत पुरानी थी बाइबल के मुताबिक 48 सालन से। वैसे तुम लोग जानते हम बात कर रहे हैं आज भावनात्मक बीमारियों के बारे में, पर क्या तुम जानत हो कि यदि तुम तुनक मिजाज होत हो, बहुत तुनक मिजाज, और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचत रहते, करीब करीब हर वक्त एक बीमारी है, एक रोग होते। यदि तुम बेहद असुरक्षित हो और डरत रहत हो, कबहू कोनो जोखिम उठावे के तैयार नहीं हो, और खुद लोगन को खुद के संग दुर्व्यवहार करन देत हो, काहे कि तुमन को मनुष्यों को डर है और तुम कोनो को सामना नहीं करत। एक बीमारी है, एक रोग है। परमेश्वर नहीं चाहत कि तुम या तरह से जियो। वो जोने पुत्र आजाद करो हो वो आजाद है, मार्गदर्शन लेवे के लाने आजाद है। जीवन में यीशु ने तुमन को दोबारा प्राप्त करवे को मूल्य दो है। वह ने डॉक्टर की फीस दई है, पवित्र आत्मा को वह ने क्रूस पे सब खरीद लो तो 2000 साल पहले वह ने अपनो खून देके मूल्य दो तो। मैं विचार से हम सब कम से कम इतो कर सकते हैं कि हम वह आजादी को आनंद उठा सकते हैं जो यीशु ने मर के हमें दिलाई थी। 38 सालन से वो व्यक्ति उते पड़ो थो, फिर यीशु उते आए और यीशु ने वह लाचार पड़ो भाव देख के और जान के कि वो बहुत दिनन से जा दशा में पड़ो है, वह से पूछो। जा बात मोए अचंभित करत है, वह ने वह व्यक्ति को देखो जो उते पड़ो थो अपाहिज 38 सालन से, और वह से पूछो कि का चंगो होनो चाहत है। बात कठोर लगत है, पर मैं आज तुमन को और सबको कहना चाहत हूँ कि का तुम सचमुच ठीक होवो चाहत हो। कछु लोगन को खुद की कमजोरियां पसंद होते, वह वह की पहचान बन जात है। मैं असुरक्षित हूँ, मैं डरत हूँ, मैं का करूँ, मैं वो जहाँ पे वश नहीं है, मैं भयभीत हूँ, मैं वो शोषण भाव थो, मोए गोद लव गऊ थो, मैं माता पिता को मोई जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी है, जो भी वाकी समस्या है, मैं पति ने मोए कोनो दूसरी औरत के लाने त्याग दो, मैं कभू वो भुला नहीं सकी। तुमो एक नव रुख अपनानो है और कहनो है मैं जीवन में मसीह द्वारा जो मोए शक्ति देत है सबई कछु कर सकत हूँ। मैं वाके बारे में कछु नहीं कर सकत जो मैंने गवायो है, पर वाके बारे में बहुत कछु कर सकत हूँ जो बाकी है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कठोर समझो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझत, मैंने दर्द सहन करो है। मैं दर्द के बारे में जानत हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या मिल सकत है, और जो कुछ भी लोग दुखी होते हैं, मैं नहीं चाहती कि वे अपने बाकी जीवन को भी दुखन के साए में रहकर गुजारें। मैं तुमन को तुम्हारे बाकी के जीवन में जख्मी नहीं देखो चाहती, मैं तुमन को संपूर्ण देखो चाहत हूँ, पूर्ण स्वस्थ और ठीक। मैं देखो चाहत हूँ तुमन को जोश से लबालब पवित्र आत्मा से भरे और परमेश्वर के लाने कछु करत भय, हर दिन के लाने, और शैतान से हर दिन बदला लेत भय बाकी के लाने जो वाने तुम्हारे संग करो थो एक दिन, और तुम्हारे लाने मैं शैतान से बदला न ले रही होती यदि मैं घर पर बैठी होती मुंह फुला के और खुद पे वह जीवन के लाने तरस खाके। जो मोए मिलो थो, मैंने जो करो थो सालन तक, पर आज जा वक्त मैं शैतान से वाके लाने बदला ले रही हूँ जो वाने में संग करो थो। हम बुराई के बदले भलाई करके वासे बदला लेते हैं, काते चंगा हो वो चाहते। हम इतने व्यक्ति की समस्या नजर आते,
हे प्रभु, मेरे पास कौन हो मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाओ जाए तो मुझे कुंड में उतारियो। का मैं कछु कहूँ, यदि तुम में से थोड़ी बुद्धि होती तो 48 सालन में तुमने वह कुंड के किनारे तक पहुंच जानो थो। वो चल नहीं सकत थो, पर किते भी जो नहीं लिखो है कि वो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकत थो, पर वो उते ही पड़ो रहो, देख रहो तो कि कोनो दूसरो आके वो करवे वाले है वाके लाने। पर ऐसो नहीं भो, और वाने कहो यीशु से। वो प्रार्थना कर रहो होगो। ओ नहीं बड़े दुख की बात है। तुम इतने 48 सालन से पड़े हो और सभी तुमसे आगे निकल जाते हैं, और कौन तो उठाए कुंड में नहीं रखत। मुझे बताओ, तुम जो कैसे सहन करत हो। हम सोचेंगे कि हमारे प्यारे यीशु ने जो ही कहो होगो, पर नहीं। बताइए, बाइबल में जो पढ़ के तुम्हें का पता चलत है। हमें समझ में आते है कि उनमें से वैसे जोर से कहो तो उठ जा। और उसकी अगली बात मुझे पसंद है बहुत, उठ जा। मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर सिर्फ जो नहीं चाहते कि हम उठें, बल्कि वे चाहते कि हम वो पसरा कूड़ा साफ करे जो हमन ने डालो तो जब हम नीचे थे। का तुम सचमुच ठीक होवो चाहत हो? यदि होवो चाहत हो तो परमेश्वर के राज्य का पहला नियम है कि तुमन को फैसला करने की कि तुम ठीक होवे वाले हो। जाको मतलब जो है कि तुमन को पक्को फैसलो करनो है। मैं वो मतलब है तुम्हें खुद के संग जो बात करनी है, जो करो आसान नहीं होगो, पर मैं तुम्हें कभू हिम्मत नहीं हारने दूंगी। चाहे जा में कितो भी समय लगे, मेरी कोशिश तब भी जारी होएगी जब यीशु मुझे वापस लेने आएंगे, काहे कि मैं इन्हें बुरे हालातों में रहने वाली नहीं हूँ। यदि कोनो ठीक हो सकत है, मैं भी ठीक हो चाहूंगा। परमेश्वर मुझे जो भी करवे को कहेंगे, यदि वह में मेरी मदद करेंगे, मैं वो जरूर करूंगा। मुझे पता है वो करवो आसान नहीं होगो, पर वो जो करवो सार्थक होगो। काश मैं तुम्हें उनको बता सकती। वह कौन सी ऐसी जादुई चीज है जो कछु लोगों को फैसला करवे को प्रोत्साहित करती है और कछु लोगों को कबहू जो फैसला नहीं कर पात। मैं नहीं जानत कि वो का है, पर इतो जानत हूं कि वाको संबंध है तुम्हारी इच्छा के संग। का कोनो में संग सहमत है? तुम कर्ज से मुक्त हो सकत हो, तुम पैसों को संभालना, बचत करवो, नगद देवे, चीजें खरीदवो सीख सकत हो। तुम कठिन हालातों में भी होकर प्रसन्न रह सकत हो। परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकत है। कोनो भी खाई इतनी गहरी नहीं कि परमेश्वर उते तक पहुंचकर तुम्हें निकाल ना सके, पर तुमन को एक फैसला करना होगा। और जीवन के एक मकाम पे मैंने फैसला करो तो कि यदि कोनो ठीक हो सकत है तो वो मैं होंगी। मुँह में अभी भी वो ताकत बाकी है, वो दृढ़ता बाकी है। सच चाहे मैं तुम्हारे आगे कितो भी प्रचार करूं, वह को एक हिस्सा है जो तुमन को करना है, जो काम जो जबरदस्ती नहीं करा सकत। और तुमन को ढूंढनी है अपने अंदर परमेश्वर की शक्ति जो तुम्हारी चंगाई की प्रक्रिया होगी। आमीन। जैसे तुमन को एक फैसलो करनो है, खुद पे रहम करो, छोड़ो। हे प्रभु, मेरे पास कोनो मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलावो जाए तो मुझे कुंड में उतारो, लेकिन मेरे पहुंचते पहुंचते मुंह से पहले कोई उतर पड़ता है। मैं क्या करूं प्रभु? मुझे खुद पर रहम करवे की समस्या थी। बेचारी जायस, कोनो ने मैं जितो सहन नहीं करियो। मैं पहले से सेवकाई में थी। परमेश्वर ने मुझसे कहो ते या तो उसे दयनीय हो सकत है। परमेश्वर ने मुझसे कही या तो तू दयनीय हो सकत है या शक्तिशाली, पर ते दो ही नहीं हो सकत। ते चुनाव कर ले। मैं चाहत थी कि इतने ऊपर मंच पे आऊं तो परमेश्वर को शक्तिशाली वचन बताऊं। ठीक है,
हम अपना पूरा ध्यान अपने पे केंद्रित करके सोचत हैं। हरदम कहत रहे थे कि मेऊ का होगो, मेऊ का होगो, मेऊ का होगो, मेऊ का होगो। मैं तो पूरा काम करत हूँ, बच्चों को आकर खिलात हूँ और पसारा डाल देते हैं, फिर आके मुँह सब उठानो पड़त है। मैं क्या करूँ? अपने बचनन की लंगोट बदलूं? उते बैठ के ऐसा ना दिखाइयो कि जैसे तुमने कबो ऐसा नहीं कहो। वैसे मोए ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो दूसरे लोगन को थी। मेरे पास ये नहीं थो, वो नहीं थो, पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, मैं बहुत गरीब थी और मैं बता नहीं सकत कि मैं वो कितना बुरो हाल थो। बंद करो, बंद करो, मैं वो का होगो। तुमन को जो कहो बंद करवे को है वो बंद करो। उठ जाओ और कहो मैं खुद पे रहम खा के अपना एक दिन और बर्बाद नहीं करूंगो और शैतान से लड़वो शुरू करूंगो। शैतान ते मुझे बताओ चाहते कि मेरे पास का नहीं है। मैं स्वर्ग जावे वाली हूँ, हु मैं चिरस्थाई हूँ, हा हा, मुझे क्षमा मिल गई है। ये इतने बैठे बहुत से लोग सोचत होंगे मैं संग बुरो भाव है। केवल मैं संग ही नहीं, कोनो दूसरे के संग नहीं, पर का मैं तुमन को कुछ बताऊं? आज इतने ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिनके सामने मेरा कष्ट बच्चन का खेल दिखत है। तुमने चाहे जो भी कष्ट सहे होंगे, कोनो तो ऐसा होगो जिन्हें बहुत कष्ट सहे है, केवल तुमने ही नहीं सहो। यदि कोई ठीक हो सकत है तो मैं भी ठीक हो सकत हूँ, पर जाए एक प्रक्रिया है और मैं जा में बहुत समय लगवे वालो है, बहुत लंबो समय। सही कहूँ, मैं वह बात पसंद है जो पौलुस प्रेरित ने कही थी। मैं एक काम करत हूँ जो भुला के जो पीछे है वाकई और बढ़त जात हूँ जो आगे है। उनसे कहो मैं वो सभी चीजें प्राप्त करूंगा जो मुझे दिलाने के लिए यीशु मरे। जैसे पौलुस का जो अर्थ हो कि यीशु मकसद के लाने मरे ताकि मुझे ऐसा जीवन प्राप्त हो जो अद्भुत हो। फिर उनसे कहो मैं जो हो, पौलुस ने कहो मैं वो सब करूंगा जो कर सकत हूँ, जो जीवन प्राप्त करवे के लाने हैं, जो मुझे दिलावे के लाने यीशु मरे, एक उदास मसीही से ज्यादा। हम उनको हर समय प्रसन्न रहना, कबो उदास नहीं। प्रभु दया करो। मुझे याद है जब मैं डेव से क्रोधित होती थी और घर की सफाई करते वक्त दरवाजे और दराजे ठोकती, फिर मैं जाके पिछले बाथरूम में बैठ जाती और सोचती रहती, बैठ के सोचती ओ मेरे विचार होते थे बहुत नकारात्मक, घटिया और खुद पे रहम भरे। सही कहती हूँ, मैं इतने पूरा काम करती हूँ और देव बस खेलत 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 बच्चन के संग भी खेलते। उन्हें तो बहुत आनंद मिलत है। बच्चन के साथ कुश्ती करवे में बच्चे देव के बालन में क्लिप लगाते और मेरी परवाह नहीं करते। मैं पूरा काम करती हूँ, मैं रोती, मैं वो मस्करा पूरे चेहरे पे बह जाता। वहाँ के बाद मैं रविवार को गिरजे जाती और मंगलवार को बाइबल सिखाती। अफसोस की बात है, जब मेरे अंदर विश्व की शक्ति वास करती थी मैं खुद पे दया करती थी। बंद करो, खुद पे दया कर वो बंद करो। जो समझो कि तुम एक ही नहीं हो। मैं एक दोस्त के पुत्र को कैंसर था और वह ने बहुत प्रार्थना की जैसे हम होते तो करते, पर वह को पुत्र मर गयो। वो परमेश्वर पे बहुत क्रोधित भयो। वह ने एक दिन स्वर्ग की ओर देख के पूछो तुम कितने थे जब मैं वो बेटो मरो थो। वह ने खुद के दिल में जवाब सुनो, मैं उतना ही थो जो हम नहीं समझते। ऐसी बहुत सी बातें जो दर्दनाक है। हमारा नुकसान हो तो है, हमारे संग नाइंसाफी होती है, पर परमेश्वर भलो है, जा में कोनो शक नहीं है। और हमारा कछु भलो नहीं हो परमेश्वर के प्रति कटु बन के। मैं अकेली नहीं हूँ जिको शोषण भयो, केवल तुम ही नहीं हूँ जिको कबो नुकसान भयो। और यदि कोनो बहाल हो सकत है तो वो मोए होने हो।
कहिए, यदि कोनो बहाल हो सकत है तो वो मोए होने हुए। तुम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो मानो सच्चे दिल से कह रहे हो। कहो, यदि कोनो बहाल हो सकत है तो मैं होऊंगो। मेरी प्रार्थना है कि आज की शिक्षा तुमन को आजाद होवे के लाने प्रोत्साहित करेगी, हर वह चीज से जो तुमन को परमेश्वर के संग आगे बढ़वे से रोकती है। फिलिपियो 3:13 पौलुस प्रेरित ने कहा, मैं जो बातें पीछे रह गई है वाको भूल के आगे की बातों की ओर बढ़त जात हूँ। परमेश्वर तुमसे प्यार करत है। परमेश्वर की तुम्हारे जीवन के लाने बढ़िया योजना है, तुम्हारे बाकी के दिन बढ़िया गुजरे। तुम शायद नहीं जानत हो कि तुम जॉयस माय मिनिस्ट्री के लाने कितने महत्वपूर्ण हो। हम तुम्हारे आभारी हैं। जॉन के कारण दुनिया भर में सेवा करो मुमकिन हो। हम दोस्तन को भागीदारन को धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर भूखन को खिला रहे हैं, गरीबन को कपड़ा दे रहे हैं और देशों को शुभ समाचार देते हैं। कृपा करके आज jmmindia.org पे हमसे संपर्क करें। प्रार्थना और निवेदन करवे के लाने, हमारे संसाधनों के बारे में जानवे के लाने, जॉयस की सभाओं की समय सारणी देखवे और हमारे भागीदारी बनवे के लाने। आगामी कार्यक्रम प्रायोजित करो गाँव है जॉयस माय मिनिस्ट्री के दोस्तों और साथियों द्वारा।